स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और आपका जो पेपर होगा वो इसी मॉडल पेपर के मुताबिक होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपके डाउट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो है हम इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट है इंशाल्लाह आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो आपको एमसीक्यूज़ करने होंगे और एमसीक्यूज़ जो है वो तमाम के तमाम जो है वो चैप्टर से रिलेट करते होंगे। और ये जो आपका मॉडल पेपर है ये आपके बोर्ड ने जारी किया है और इसी के मुताबिक जो है वो बोर्ड के पेपर होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं जो है वो एक्सरसाइज पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं देखी है तो एक्सरसाइज ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको ये नहीं आएगा। तो चले मैं आपको जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं और आपने जो है वो एमसीक्यूज़ का जवाब देना है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है आपका वो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज़। तो मक्का और मदीना का डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट 120 किलोमीटर ये बनता है। तो पहला वाला जो है वो करेक्ट है। देखें स्टूडेंट आपके पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ है वो ये है कि द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स कब बनाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 सफ़र, यानी 14 सफ़र को जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स बनाया जाता है। देखें स्टूडेंट आपके पास जो तीसरा एमसीक्यूज़ है वो ये है कि द वर्ड शेबी मीन्स, यानी ये जो शेबी का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट शेबी का मतलब होता है पुअर। तो स्टूडेंट ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो जो भी पेपर आएगा चैप्टर से मुतालिक वो एक्सरसाइज से आएगा। तो एक्सरसाइज पे जो है वो बहुत ध्यान दीजिएगा। देखें स्टूडेंट आपको जो चौथा एमसीक्यूज़ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ अ विजनरी, यानी जो तसव्वुराती लोग होते हैं, जो ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, उनमें ये क्वालिटी जो है वो नहीं होती। तो स्टूडेंट उनमें जो है वो नेग्लिजेंस नहीं होता, यानी वो जो है गफलतें ज़्यादा नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना पाँचवा देख लेते हैं। स्टूडेंट आपके पास जो पांचवा एमसीक्यूज़ है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, यानी मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है। तो स्टूडेंट कोविड-19 नहीं फैलती है। इसका जो सही आंसर है वो है चिकनगुनिया। तो स्टूडेंट हम अपना छठा देख लेते हैं कि शी वॉज द फाउंडर ऑफ अफवा, यानी ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। तो ये स्टूडेंट बनाई थी बेगम राना लियाकत अली खान ने। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना सातवां देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट आपके पास जो सातवां है वो ये है कि इन द लेसन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस द किंग गॉट द आंसर फ्रॉम, यानी किंग को जो अपने सवालों के जवाबात मिले थे वो किससे मिले थे। तो स्टूडेंट वो जो है वो एक सेंट से मिले थे, यानी बूढ़े आदमी से मिले थे उसे अपने सवालों के जवाबात। देखें स्टूडेंट आपके पास जो आठवां है वो ये है कि दिस इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर मैन इन द विलेज, यानी आदमी जो है वो विलेज में कहाँ मिला करते थे। तो वो जो है वो औतक पे मिला करते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिड्यूस सिलेबस में से इन्होंने जो है वो 7.1 को काटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है वो 7.1 से दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट होगा और आपको वो पेपर कहीं से भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे पढ़ लेते हैं। द गुड्डू बैराज इज बिल्ड ऑन द रिवर। इसमें पूछा जा रहा है कि गुड्डू बैराज कहां पर बनाया गया है। तो स्टूडेंट गुड्डू बैराज जो है वो रिवर इंडस, यानी दरिया सिंध पे बनाया गया है। इसका सही है द इंडस पर। आगे जो आपके पास 10वां है वो ये है कि द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वेल इज, यानी वेल की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। तो वेल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब अपने क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं जो कि हमारे पास सेक्शन बी में है। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन आंसर्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पोइट्री ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। तो आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोइट्री के बारे में क्या जानते हैं। तो इन तमाम के जो है वो क्वेश्चन आंसर सब हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि शाह अब्दुल लतीफ़ की जो पोइट्री है वो प्यार का दर्ज देती है, अमन का दर्ज देती है और उसको जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि व्हाट इज हिजरा, when did this event take place। तो हिजरा क्या होता है और ये कब हुआ था। तो हिजरा जो है वो इवेंट है जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो मक्के से जो है वो मदीना की तरफ हिजरत की थी। तो अगला जो सवाल है वो आपके पास ये है कि व्हाट हैपेंस टू द पोइट व्हेन ही लाइज ऑन हिज कोच। तो क्या हुआ था जब जो पोइट है वो कोच पे चढ़ा था। तो आपको जो है यहाँ पर ये बताना है। तो स्टूडेंट आगे जो आपके पास चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इज़ मिलर हैप्पियर दैन द किंग। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मिलर यानी
जो चक्की वाला है वो किंग से ज़्यादा खुश क्यों था? तो मिलर जो है वो इसलिए ज़्यादा खुश था कि वो अपनी जो है वो कमाई जो है वो चक्की से कर लिया करता था और कोई भी उससे नहीं जलता था, ना ही वो किसी से जलता था और अपना जो है वो ईजीली जो है गुजर बसर कर रहा था, यानी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था। तो चले अब स्टूडेंट आगे पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे जो आपको लिख के दिया हुआ है 5 में, वो ये दिया हुआ है कि मे द वर्ल्ड्स डार्कनेस डिसअपियर थ्रू द लाइफ ऑफ माइन। व्हाट डज द पोइट मीन बाय दिस? तो स्टूडेंट आपको बताना है कि जो ये लाइन जो लिखी हुई है इसका क्या मतलब होता है और आपने जो है वो इसे एक्सप्लेन करना है। और स्टूडेंट आपको जो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि बेराजिस आर सो इम्पॉर्टेंट इन अवॉइडिंग फ्लूड, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट्स। देखिए स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि बेराजिस जो है यानी जो हम बंद बनाते हैं दरिया पर, ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? यानी आपने जो है इस जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसे जो है वो प्रूफ करना है, यानी इसको जो है वो सपोर्ट करना है और इसके बारे में बताना है कि क्यों जो है वो बेराजिस बनाने चाहिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि 7 है। आपको 7 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन को जवाब देने होंगे। देखें स्टूडेंट आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि हाउ कैन वन अचीव हर हिज ड्रीम, हाईलाइट सम फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि कोई कैसे जो है वो अपने ड्रीम को हासिल कर सकता है। तो आपने कुछ फैक्टर बताने यानी कुछ वजह बतानी है कि अगर ये काम करेगा तो अपने ड्रीम को हासिल कर लेगा या ये करेगा तो अपने ड्रीम को हासिल कर लेगा। तो आपने वो वजह बतानी है जिससे इंसान अपने ड्रीम को हासिल कर सकता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन 3 में आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट आगे जो है वो ग्रामर से जो है रिलेटेड काम है। डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट। देखें स्टूडेंट इसमें जो है आपको जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर आपने मुख्तलिफ चीज़ों को देखना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि शी इज़ MA, तो यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि आर्टिकल यूज़ करें, यानी आर्टिकल आपने यूज़ करना है और इन जगहों को पुर करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको जितना भी वर्क नज़र आ रहा होगा ये जो है आपका ग्रामर से रिलेट करता है और ये 20 नंबर का है। और आपने जो है दूसरे वाले में प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, यानी आपने राइट प्रेपोजिशन यहाँ यूज़ करके इसे फिल करना है। चेंज द वॉइस, यानी आपको जो तीसरे में दिया हुआ है इसको आपने एक्टिव या पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज करना है, जैसा कि उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, यानी आपने जो है वो सवालिया जुमले में कन्वर्ट करना है चौथे वाले को। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको तमाम जो है वो खोल के कराऊंगा तो वीडियो आधे घंटे से 40 मिनट से ऊपर बात हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने करना क्या है। यहाँ पर आपने ग्रामर से रिलेटेड काम करना है। तो अगर आप जो है मेरी तमाम वीडियोस देख लें तो आपकी ग्रामर भी जो है वो कवर हो जाएगी। एट अ करेक्ट क्वेश्चन टैग, यानी आपने जो है यहाँ पे पंचुएशन टिक करनी है। यहाँ पर जो करेक्ट क्वेश्चन टैग आएगा वो लगाना है। चेंज द नरेशन, यहाँ पर आपने जो है वो नरेशन चेंज करनी है स्टूडेंट। यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आपने यहाँ पर जो है सही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है 7वें में। और 8वें में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पंचुएट करना है और सही पंचुएट लगानी है। यूज़ प्रीफिक्स, तो यहाँ पर आपने सही प्रीफिक्स यूज़ करनी है 10 वाले में। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आपने जो है 11 में जो है आपने जो है चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी आपने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस में जो है इसे इस्तेमाल करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस बनाना है। और आपको 12वें को क्या करना है कि चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी आपने प्रेजेंट सिंपल का जो है आपने टेंस बनाना है। स्टूडेंट फिर कह रहा हूँ कि अगर मैंने आपको तमाम चीज़ें समझाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या करना है, फिर इसको किस तरह से आपने करना है या वीडियो मेरी देख सकते हैं मुख्तलिफ जिसमें आपको मैंने बताया है। और आपको 13 में कहा जा रहा है कि चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंसेस, तो आपने जो है इसे जो जुमला दिया हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में जो है वो कन्वर्ट करना है, यानी इसको जो है वो एक मुरक्कब जुमला बनाना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको चौथा जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो वर्ड जो है वो अंडरलाइन किए गए हैं उनकी जो है पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिकेट करना है आपने यहाँ पर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पेपर जो है वो बहुत बड़ा है इसलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू
उर्दू सिंधी। यानी आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है, अ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, यानी एक बादशाह था जो कि कंट्री पर हुकूमत करता था, मुल्क पर। तो इसे आपने जो है उर्दू या सिंधी में जो है वो ट्रांसलेट करना है। लेकिन स्टूडेंट इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको जो है वो पेपर मिल जाए, फिर आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह जो है मैं आपको कभी ना कभी इसे जो है वो आपको पूरा करा दूंगा और एक करके जो है वो सवालात करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बात। देखिए सेक्शन सी में जो है आपको अब डिटेल क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जिसको आपने जो है पूरी तरह से डिफाइन करना होगा और इसके आंसर देने होंगे। तो स्टूडेंट आपको जो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 चॉइस दी हुई हैं। या तो आप जो है वो ऐसे लिख सकते हैं जिस पे 5 पैराग्राफ पर जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए, यानी 5 पैराग्राफ पर आपने लिखना है। और दूसरा जो है आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपकी जो है वो एक एजुकेशनिस्ट, यानी आपको जो है कहीं पर ले जाया जाएगा तो उस बारे में जो है आपको डिफ़ाइन करना है, उस बारे में जो है वो आपने बताना है अपनी ट्रिप के बारे में। तो आपकी मर्ज़ी है ऐसे करें या एजुकेशन ट्रिप के बारे में बात करें। तो स्टूडेंट आगे जो है वो आपको एप्लीकेशन लिखने का कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देता हूं और बता देता हूं क्या करना है इसमें। देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास वो ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस टू कैरी आउट द प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर। यानी आपने इधर जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है अपनी मैडम को या सर को, और उन्हें कहना है कि क्लास में जो है वो आपकी ज़्यादा क्लासेस ली जाएं ताकि आपका जो है वो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जो है वो कवर हो सके, क्योंकि कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में जो है आपका कुछ कोर्स रह गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखने का कहा जा रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस की डिमांड करें। और दूसरे में जो है आपने लेटर लिखना है। तो लेटर भी बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए जो है वो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें स्टूडेंट आपको जो है फिर लेटर या एप्लीकेशन में से 2 चीज़ें आप एक लिख सकते हैं। लेटर आपको किस चीज़ पे लिखना है बता देता हूँ। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया। यानी आपने जो है वो एडिटर को जो है न्यूज़पेपर के लिखना है कि वो ये खबर शाया करे कि आपके इलाके में जो है वो पानी की कमी है, और इस बारे में जो है वो आला हुक्काम तक आपकी बात पहुँचाए और उसको जो है वो रिजॉल्व करवाए उस मैटर को। यानी पानी का मसला है इलाके में, बारे में आपने लेटर लिखना है। और आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। टोटल आपको इसमें 8 क्वेश्चन करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी जो है पैसेज को रीड करें और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको उसको जो है जवाबात दें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए जो है मैंने आपको ग्रामर का हिस्सा पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर का हिस्सा भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ तो आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं जो है ग्रामर का हिस्सा भी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में जो है मैं आपको पूरा का पूरा जो है वो पेपर बता दूंगा जिसमें जो है मुख्तलिफ और भी सब्जेक्ट होंगे। तो आने वाली वीडियो का जो है वेट कीजिएगा जिसमें जो है मैं आपको और बातें भी बता दूंगा। तो स्टूडेंट साथ ही साथ कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।